बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बुध 13 मार्च है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। 749 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे और ये इंटरव्यू आज सुर्खियों में है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस इंटरव्यू के दौरान एक स्टेटमेंट जारी की। स्ट्रेट फॉरवर्ड रशिया के सदर ने कहा कि रशिया न्यूक्लियर जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है टेक्निकली। अब डिपेंड करता है वेस्ट पर। वेस्ट अगर जो हरकतें वेस्ट की जानिब से इन दिनों की जा रही हैं, अगर वो हरकतें बंद ना की गई तो रशिया जोहरी एतबार से, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका को भी पता है कि रशिया जोहरी पावर के एतबार से अमेरिका से भी बहुत बड़ी ताकत है। अब हरकतें जो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जिन हरकतों की बात कर रहे थे कि ये हरकतें अगर वेस्ट ने बंद ना की, वो हरकतें पहले मैं आपको बता दूंगा। वीडियो आपको नज़र आ रही होगी यूक्रेन की जानिब से मुसलसल दूसरे रोज़, कल भी मैंने आपको बताया था गुज़िश्ता वीडियो के अंदर कि यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए हैं। रशिया की जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं वो आजकल यूक्रेन के निशाने पर हैं और ये मुसलसल दूसरा दिन था कि रशिया के 3 रीजन्स के अंदर 3 ऑयल फैसिलिटीज़ को सक्सेसफुली यूक्रेन ने टारगेट किया। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 रीजन्स की वीडियो है जो कि सामने आई है। तीसरा एक और रीजन है जहां पर यूक्रेन का एक और ड्रोन जाकर हिट किया उसने रशिया की एक ऑयल फैसिलिटी को। ना सिर्फ ये बल्कि जो फ्रीडम ऑफ रशिया लीजन जो ग्रुप मैंने आपको बताया था कि वो रशिया के 2-3 रीजन्स के अंदर उन्होंने दाखिल होने का दावा किया था। अब इस ग्रुप की जानिब से आज जो स्टेटमेंट सामने आई, इस ग्रुप ने कहा बेलगोरोद और कुर्स्क रीजन के जो सिविलियंस हैं उनको मुखातिब करते हुए इन्होंने कहा कि निकल जाओ, रशिया के इन रीजन्स को खाली कर दो क्योंकि हम आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि सिविलियंस का कोई नुकसान हो। अब ये खाली भपकरे हैं इनकी या फिर एक्चुअली ये रशिया के सदारती इंतखाबात के दौरान कोई गंद डालने का इनका बड़ा मंसूबा है। अब रशिया ने तो डिनाई कर दिया। क्रेमलिन की जानिब से जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आ गई। रशिया ने कहा कि 234 हमने इस तरह के जो तखरीबकार हैं जो प्रो यूक्रेनियन हैं, जो हमारे बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको 234 को तो हमने हलाक कर दिया और उन्हें हमने दोनों रीजन से, कुर्स्क रीजन से भी और बेलगोरोद रीजन से भी मार भगाया है। और ये हरकतें रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि ये हरकतें जो यूक्रेन की जानिब से की जा रही हैं, 2 रीजन्स हैं इसकी। पहली रीज़न तो ये है कि मैदान जंग के अंदर रशिया की जानिब से आज भी ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए, 3 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं, निप्रो रीजन और सुमे रीजन। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर ये वीडियो जारी करते हुए वही रोना रोया कि रशिया सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, हमें असलहा गोला बारूद चाहिए, हमें एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मैदान जंग के अंदर यूक्रेन नेटो ममालिक के असलहे के बावजूद यूक्रेन जंग हार रहा है, इसलिए यूक्रेन की जानिब से डीप इनसाइड रशिया इस तरह के हमले किए जा रहे हैं और इस तरह के जो तखरीबकार हैं वो रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी वजह है कि ये रशिया के सदारती इंतखाबात में गंद डालना चाहते हैं और ये टास्क इनको किसने सौंपा वो पूरी दुनिया को पता है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यहाँ तक भी रशिया बर्दाश्त करेगा, लेकिन जिस तरह की बातें वेस्ट की जानिब से इन दिनों की जा रही हैं, इमैनुअल मैक्रोन की जानिब इशारा था बगैर नाम लिए, और चेक रिपब्लिक भी मैं आपको बता दूं कि इमैनुअल मैक्रोन के बाद चेक रिपब्लिक भी मैदान में आ गया है कि हम भी यूक्रेन के अंदर अपने फौजी भेज सकते हैं और ये इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी नहीं होगी अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूक्रेन के अंदर अपने फौजी उतार दें। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि नेटो के फौजी यूक्रेन के अंदर रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए हम उतार रहे हैं। तो खैर देखा देखी फ्रांस के 2-3 कंट्रीज जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं कि यूक्रेन के अंदर हम अपने फौजी भेज सकते हैं। जाहिर है इन्हें इमैनुअल मैक्रोन ने हल्लाशेरी दी थी कि डरने की ज़रूरत नहीं है रशिया की धमकियों से और हमें अपने फौजी यूक्रेन के अंदर भेज देने चाहिए, रशिया कुछ नहीं करेगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से एंकर ने सवाल किया कि इस तरह की सिचुएशन में रशिया क्या जोहरी जंग के लिए तैयार है। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि टेक्निकली रशिया जोहरी जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन अभी हम जोहरी जंग की ज़रूरत महसूस नहीं करते। यानी कि जोहरी हथियार इस्तेमाल किए बगैर अगर असूलों के साथ ये जंग लड़ते रहें तो फिर रशिया यूक्रेन को बासानी शिकस्त भी दे सकता है और अपना जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है
اس کو اپنے ہدف تک بھی لے جا سکتا ہے اور بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے بھی رشیا تیار ہے۔ اگر آپ نے میدان جنگ کے اندر رشیا کے کنسرنز کا فیصلہ نہیں آپ کرنا چاہتے تو آپ بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھ جائیں اور ہمارے کنسرن سن لیں۔ ہمیں ریٹرن میں چاہیے ہوگا کہ یہ حرکتیں نیٹو ممالک کی جانب سے جو رشیا کا پڑوس ہے، جو رشیا کے بارڈرنگ کنٹریز ہیں، وہاں پر اس طرح کی تخریب کاریاں نیٹو کو بند کرنی پڑیں گی اور یہ لکھ کر دینا ہوگا نیٹو کو، رشیا کو۔ تو بہت سارے آپشنز ہیں نیٹو کے پاس، لیکن اگر بات آتی ہے ان کے فوجی یوکرین میں بھیجنے کی یا پھر اس طرح کی تخریب کاریاں کہ رشیا کے صدارتی انتخابات میں گند ڈالنا چاہتے ہیں، تو پھر رشیا مکمل طور پر تیار ہے جوہری جنگ کے لیے۔ اور جہاں جوہری جنگ کی بات آئے، رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا تو وہاں پر ان کا جو باپ ہے وہ کون ہے؟ امریکہ ہے، نیٹو ممالک کا، یورپین کنٹریز کا، لیکن میں ان کا دادا ہوں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ امریکہ کو بھی پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جوہری ہتھیاروں میں رشیا کے پاس ماڈرن اور سب سے زیادہ پاورفل جوہری ہتھیار ہیں، اور اگر مدر رشیا کی سیکیورٹی پر بات بنی تو چند منٹ کے اندر رشیا ان تمام کے تمام کو تباہ کرنے کی طاقت رشیا رکھتا ہے۔ اس انٹرویو کے دوران روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے یہ بھی بتایا کہ ہم فن لینڈ کے بارڈر پر اپنی سیکیورٹی کو مزید مضبوط کرنے جا رہے ہیں، یہاں پر اپنے ٹروپس کو ہم ڈپلوائے کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ فن لینڈ اور سویڈن نے حالانکہ ہمارے اچھے تعلقات تھے، سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن انہوں نے نیٹو کو جوائن کر کے غلطی کی ہے۔ اب ہمیں نیٹو سے کنسرنز ہیں تو ہم فن لینڈ کے بارڈر پر اپنے ٹروپس ڈپلوائے کریں گے۔ اب فن لینڈ کی جانب سے آج یورپین پارلیمان کے اندر فن لینڈ کی جانب سے بہت امپورٹنٹ خطاب کیا گیا اور فن لینڈ نے کہا کہ ٹھیک ہے، نیٹو کو تو ہم نے جوائن کر لیا، لیکن اب وقت ہے کہ ہمیں امریکہ کے بغیر یورپین یونین کو اپنی سیکیورٹی پر توجہ دینی چاہیے۔ یورپین یونین مسٹ مینیج اٹس آن ڈیفنس۔ یورپین یونین کو اپنا ڈیفنس جو ہے وہ خود مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے رشیا کے خطرے کا، تو امریکہ آج جو بائیڈن ہے کل نہیں ہے، تو ہمیں امریکہ کو اب دیکھنا چھوڑنا ہوگا۔ یہ فن لینڈ کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی۔ پولینڈ نے بہت امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ آج پولینڈ کی جانب سے سامنے آئی۔ پولینڈ جو ہے وہ بام شیلٹرز بنانے جا رہا ہے اور ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ اناؤنس کیے گئے ہیں پولینڈ کی جانب سے کہ ان اینی کیس پولینڈ کی ایک بڑی جنگ کی تیاریاں مکمل ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولینڈ کے جو پرائم منسٹر ہیں اور پولینڈ کے جو صدر ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر، اور یہاں پر امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے یہ ایک مرتبہ پھر سے شیورٹی لینے کے لیے گئے تھے کہ ان اینی کیس آپ پولینڈ کے دفاع کے لیے امریکہ موجود ہوگا۔ تو یہاں پر امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کس طرح کی گفتگو کی، یہ سنیے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ When we stand together, no force on earth is more powerful. When we stand together, no force on earth is more powerful. I believed that then, and I believe it now. And we see it in Polish-American troops serving side by side NATO on the eastern flank, including in Poland. Today, the United States is announcing an emergency package for Ukraine using cost savings from previously approved Pentagon contracts. The package includes munitions and rounds to help Ukraine hold the line against Russia's brutal attacks for the next couple of weeks, which I have the authority to do without asking Congress for some more money right now. But I've asked them for a lot more money. And but it's not nearly enough what I'm announcing today. Congress must pass the bipartisan national security bill now, which includes urgent funding for Ukraine. We must act before it literally is too late, before it's too late. Because as Poland remembers, Russia won't stop at Ukraine. Putin will keep going, putting Europe, the United States, and the entire free world at risk, in my view. So thank you both again for being here at this critical time. And with that, Mr. President, I hand it over to you. The floor is yours. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی، جنہوں نے پولینڈ کی پہلے تو تعریفیں کی۔ پولینڈ جو ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ پولینڈ نے 1999 میں 1999 میں اسی مہینے 12 مارچ تھا میرا خیال ہے، 12-13 مارچ کا دن تھا کہ پولینڈ نیٹو کا ممبر بنا تھا، اور پولینڈ جو ہے وہ اپنے ڈیفنس کا 2% نہیں بلکہ 4% سپینڈ کر رہا ہے، نیٹو پر ڈبل ہے یہ۔ تو اس کی تعریفیں کی امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے، اور یہ کہا کہ پولینڈ جو ہے وہ یہ سمجھ لے اور پورا یورپ سمجھ لے اور ہماری کانگریس بھی سمجھ لے کہ رشیا یہاں پر رکے گا نہیں، رشیا آگے بڑھے گا، لیکن ان اینی کیس امریکہ موجود ہے۔
नेटो का जो ईस्टर्न फ्लैंक है उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका के कंधों पर है। और अमेरिका के सदर जो बाइडन ने जो है वो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर को, पोलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं दोनों थे यहाँ पर, उनको जो है एक मरतबा फिर से कॉन्फिडेंस में लिया कि आपने डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट से परेशान नहीं होना और इन एनी केस अमेरिका आपको बचाने के लिए आ जाएगा। अब ये स्टेटमेंट्स की हद तक तो ठीक है। इसी मीटिंग के दौरान अमेरिका के सदर जो बाइडन ने किस तरह की बातें की वो भी आपने सुनी है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के लिए एक और पैकेज का ऐलान किया और साथ ये भी कहा कि ये चंद हफ्तों के लिए है, ये नाश्ता है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का जो मोटी इमदाद है उसके लिए अमेरिका के सदर ने ट्रंप की जो पार्टी है, रिपब्लिकन्स हैं, जो यूएस हाउस स्पीकर हैं रिपब्लिकन हैं वो माइक जॉनसन, उनकी मिन्नत की। तो इसी से साफ जाहिर होता है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए कि अमेरिका के सदर जो बाइडन की श्योरिटी देने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ने आपको श्योरिटी दे दी कि रशिया अगर आप पर हमला करेगा तो अमेरिका आपको बचाने के लिए आ जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी स्टेटमेंट के अंदर रशिया को कहा है कि आप शौक से हमला कर सकते हैं। और जो विक्टर ऑरबान हैं उन्होंने गुज़िश्ता दिनों अमेरिका का दौरा किया था और वापस आने के बाद विक्टर ऑरबान ने स्टेटमेंट जारी की कि ट्रंप ने मुझे कहा है कि मैं सदर बना और यूक्रेन को एक पैसा भी अमेरिका की जानिब से प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब ये सदर बना तो भी ये पैसा प्रोवाइड नहीं करेगा और अभी भी क्योंकि इसकी पार्टी जो है वो यूएस कांग्रेस के अंदर है तो अभी भी ये मदद इमदाद तो यूक्रेन भूल जाए कि अमेरिका की जानिब से जो कॉन्फिडेंस अमेरिका के सदर जो बाइडन की जानिब से दिया जा रहा है, ये अमेरिका के सदर जो बाइडन की जानिब से दिया जा रहा है, अमेरिका की जानिब से नहीं दिया जा रहा। और ये बात यूरोप को अब बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि यूरोप की तो खैर नहीं है। यूक्रेन जंग में कूद कर अमेरिका का कंधा बनकर यूरोप ने सबसे बड़ी गलती की। इकॉनमी हो, इनकी जो क्राइसिस हैं, जो रेफ्यूजी के क्राइसिस हैं, इस मीटिंग के दौरान भी अमेरिका के सदर शुक्रिया अदा कर रहे थे पोलैंड का कि आप 1 मिलियन यूक्रेनियों को आप होस्ट कर रहे हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह पूरे यूरोप के अंदर जो यूक्रेन के लोग हैं वो पूरे यूरोप के अंदर मौजूद हैं और ये जो क्राइसिस हैं, इकॉनमी के क्राइसिस हैं और जंग जो है वो यूरोप के बिल्कुल बॉर्डर पर आकर खड़ी हो गई है। तमाम के तमाम यूरोपियन कंट्रीज टेंस हैं और वहाँ से अमेरिका का जो सदर है वो भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बन जाएगा। और इस वक्त समझदारी इसी में है कि जो पॉप फ्रांसिस हैं उनकी बात सुनते हुए बातचीत की टेबल पर बैठ जाएं। रशिया के सदर ने आज भी इंटरव्यू के दौरान कहा कि चॉइसेस तो बहुत सारी हैं इनके पास, अगर ये होश के नाखून लें तो यूरोप एक बड़ी जंग से बच भी सकता है। नज़र रखेंगे कमेंट्स बॉक्स में, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।